यूपी में सियासत के गलियारों में किसी भी पार्टी की कितनी लहर क्यों न हो, जनता लहर से ज्यादा अपने वोट पर भरोसा करती है। ये बात इसलिए कि केंद्र हो या फिर यूपी, जिस तरह से बीजेपी की लहर ने यानी मोदी योगी मैजिक लोगों के दिलों में चला है, मगर उसके बावजूद यूपी की एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी आज भी अपनी जमीन तलाश रही है। लंबे समय से बीजेपी को बाकी जगह जनता का साथ मिलता रहा, लेकिन इस सीट पर जनता ने सिर्फ अपने वोट करके ही भरोसा सपा पर जताया। यही वजह है कि सीट को लेकर दोनों पार्टियों के बीच रस्साकसी जारी है। एक तरफ ये सीट अखिलेश का अभिमान बनती जा रही है, वहीं बीजेपी इस सीट पर कब्जा करने के लिए 17 से आज तक सारे जतन कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि आखिर कौन सी वो ऐसी सीट है, इस सीट में आखिर ऐसा क्या है कि उस सीट को बीजेपी अभी तक अपने नाम नहीं कर पाई है। क्या 27 में यहाँ अपना परचम लहरा पाएगी या फिर सपा यानी अखिलेश यादव का दबदबा इस सीट पर बना रहेगा। बता दें कि यूपी की सियासत में सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा सीट ही वो सीट है जहां बीजेपी आज तक अपना वजूद तलाश रही है। इस सीट पर सपा के भरोसे का किला आज तक खड़ा हुआ है। यही कारण है कि जिसे ध्वस्त करना विरोधियों के लिए पिछले 2 दशकों से चुनौती बन गया है। वर्ष 2002 से लेकर 2022 तक इसौली की जनता ने लगातार 5 विधानसभा चुनाव में अगर भरोसा जताया तो सिर्फ सपा। मुलायम सिंह के बाद भी इस सीट के लोगों ने सिर्फ अखिलेश यादव को ही दिल से चाहा है और नतीजा ये कि आज सीट सपा के लिए सिर्फ सीट नहीं बल्कि अभिमान बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एमवाई और स्थानीय समीकरणों के दम पर ऐसा गढ़ बनाया गया है कि 2017 की प्रचंड मोदी लहर भी इसे हिला नहीं सकी। 2022 में बीजेपी ने इस सीट को अपने नाम करने की जितोड़ मेहनत की, मगर सपा के मोहम्मद ताहिर खान ने मात्र 269 वोट से बीजेपी के ओम प्रकाश पांडे बजरंगी को चुनाव में हराकर सीट सपा की झोली में डाल दी। भाजपा जीत के बेहद करीब पहुंच करके भी 269 वोटों के फासले से चूक गई, जिससे यह साबित कर दिया कि इसौली में मुकाबला अब बेहद करीबी और तीखा हो चुका है। मुस्लिम और यादव फैक्टर, इसौली में सपा का एमवाई गठबंधन सबसे बड़ी ताकत है। लगभग 80,000 मुस्लिम वोटर इस सीट पर मौजूद हैं। 40,000 से अधिक यादव मतदाता इस सीट पर मौजूद। दोनों ही सपा के पारंपरिक वोट बैंक का बनते आ रहे आधार। ब्राह्मण और गैर यादव ओबीसी फैक्टर, बीजेपी ब्राह्मण वोटों पर करती आ रही सेंधमारी गैर यादव ओबीसी मतों के ध्रुवीकरण पर आधारित। स्थानीय क्षत्रिय बड़ा प्रभाव, चंद्र सिंह सोनू और यशभद्र सिंह मोनू का व्यक्तिगत प्रभाव। दोनों भाई का प्रभाव जाति गणित से ऊपर उठकर काम करता है। इन्होंने 2002 और 2007 में सपा के टिकट पर जीत की थी दर्ज। स्मरण और अति पिछड़ा वोट बैंक में काफी पड़ता है प्रभाव। दलित मतों का विभाजन, दलित मतों का रुख निर्णायक भूमिका निभाता है। इनके बंटवारे या एकजुट होने से मुकाबले की बदलती है दिशा। जाति समीकरण के उपरांत बीजेपी यहाँ इसौली को रेड जोन मानकर बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। गैर यादव ओबीसी दलित और स्वर्ण मतों के एक करने पर जोर दे रही है और 27 के लिए अपनी रणनीति साध रही है। वहीं सपा पर चुनौती है अपने दबदबे को यहाँ कायम रखना, लिहाजा सपा यहाँ सिर्फ एमवाई फैक्टर और स्थानीय पीडी समीकरण को पूरी एक साथ करने में जुटी हुई है, क्योंकि लगातार 5 बार जीतने के कारण सत्ता विरोधी लहर और टिकट के दावेदारों के बीच संतुलन बनाए रखना सपा के नेतृत्व के लिए मुख्य चुनौती बनता जा रहा है। बहरहाल पुराने मुकाबलों ने 27 के चुनाव को इस सीट पर और रोमांचक बना दिया है, क्योंकि बीजेपी इस सीट को अपने नाम करने के लिए अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और वहीं सपा हर कीमत पर अपने विजय रथ को रोकने नहीं देना चाहती है। अब ऐसे में देखना होगा मुलायम के दौर में बना सपा का किला अखिलेश के दौर में भी अभेद रहा है। क्या इसौली से सीएम योगी की टीम इस बार यहाँ लहरा पाएगी अपना परचम?